वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पे हम बीएससी के जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ वो जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट उसको जानना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बॉन्ड फिशिंग। ठीक है, बॉन्ड फिशिंग की बात की गई है तो पीएससी में कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से पढ़े होते हैं। ठीक है, उनके लिए हम हिंदी में बता रहे हैं कि जब कोवैलेंट बॉन्ड किसी कंपाउंड में पाए जाते हैं उनका टूटना या ब्रेक होना ही हम उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड फिशन कहते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड फिशन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें समझ में आ रही है कि हम कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड फिशन। ठीक है, पर क्या केमिस्ट्री में हम कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड is called bond fission। ठीक है, अब ये जो हमारा बॉन्ड फिशन होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं ये दो टाइप कौन कौन से हैं। पहला है हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, दूसरा है हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, ऊपर का मिटा करके नीचे पर जो दोनों टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी पूरी क्लियर है। ठीक है, अब इन दोनों के टाइप के बारे में हम देखते हैं। एक चीज़ और है, जब केमिस्ट्री में हम टर्म हेट्रो का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, फिर अगर हम होमो का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब सेम की हम बात कर रहे हैं। ये डिफरेंट और सेम क्या होते हैं इसको हम आगे देखते हैं। हमारा पहले टाइप का था होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन को हम ऐसे समझ सकते हैं जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कोवैलेंट एक बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इस ए के होंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस बी के होंगे। ठीक है, तो जब बॉन्ड फिशन होता है मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो हमारा टूटता है। ठीक है, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो जो इलेक्ट्रॉन है ये ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है और बी जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। ठीक है, इसको हम बी फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं। ठीक, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है, जब कोवैलेंट बॉन्ड में टूटता है या ब्रेक होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बी ले रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। फिर वो क्या बना रहे हैं, फ्री रेडिकल बना रहे हैं। ऐसे फिशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड फिशन को हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन केमिस्ट्री के टर्म में लिखते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
equal distribution of covalent bond electron are covalent bond electron form free radical are called homolytic bond fission. ठीक है, आफ्टर बॉन्ड फिशन जब इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों कंपाउंड में, ठीक है, या दोनों एलिमेंट में, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक, क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, फ्री रेडिकल। ठीक, यहाँ पे हम लोग बात किए होमो मीन्स की सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक, यहाँ से वर्ड होमो सेम का मतलब होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं हेट्रो की बात करते हैं। यहाँ से हम हटा देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं हेट्रो की। यहाँ पे नंबर 2 हमारा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन की हम बात करें तो जब कोवैलेंट बॉन्ड फिशन होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अनइक्वली का मतलब क्या होता है, ए है बी है। ठीक, इनके बीच ये कोवैलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड फिशन हुआ, ये बॉन्ड हमारा टूट गया। अब इसमें क्या हुआ, ए का इलेक्ट्रॉन जो है बी के पास चला गया, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन गए उसके पास, या जो ले रहा है उसके पास निगेटिव चार्ज। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटायन। ठीक है, इसके बाद निगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनायन। तो अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन फॉर्म क्या बना रहे हैं, कैटायन एंड एनायन are called heterolytic bond fission। ठीक है, अब यहाँ से हम बात कर रहे थे हेट्रो की। हेट्रो का मीन्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक, यहाँ से ये हेट्रो वर्ड को भी हम हटा देते हैं क्योंकि ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल देख लीजिए,
कैटायन हो गया और ये हमारा एन। अगर आप लोग को बॉन्ड फिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इस चैनल पे बीएससी के सिलेबस, न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियोस आएंगी। थैंक यू।